हैं जैन जिज्ञासु भाई, नीतीश कुमार के सुशासन पर तेजस्वी बड़े प्रोएक्टिव हैं। सीवान पर बोले, डॉक्टर बांधकर पीट दिया गया उस पर बोले, स्कॉर्पियो में तमंचा लहरा दिया गया उस पर बोले, और फिर अपना जंगल राज भूल जाते हैं तेजस्वी यादव, पिताजी का जंगल राज। नहीं, देखिए, ये जो मीडिया निर्मित जंगल राज है और सुशासन है, इन दोनों लफ्जों के इस्तेमाल करने वालों का जो समाज शास्त्र है, हाँ, उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए। और मैं तो ये आपने खुद आंकड़े सारे पेश किए। हेमलेट एक नाटक है, शेक्सपियर ने लिखा, उसमें एक किरदार कहता है देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। लेकिन हाँ, बिहार की जो अभी मौजूदा स्थिति है, इसमें तो हर जगह आपको सड़ांध देखने को मिलेगा। और विधि व्यवस्था पर जो मीटिंग होती है उसमें एडीजी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, ये मीटिंग मुख्यमंत्री बाकायदा लेते हैं। लेकिन अभी मुख्यमंत्री इस स्थिति में ही नहीं कि मीटिंग ले, वो मीटिंग कोई ललन सिंह जी आकर लेते हैं, कोई संजय झा जी लेकर आते हैं। तो सरकार की अनुपस्थिति जैसी स्थिति बिहार में है। हाँ। और दूसरा, नहीं, जितना वक्त आपने बाकी मेहमानों को दिया उतना ही मुझे दें तो मेरा काम चल जाएगा। चलाइए अपना काम, आज चलने देंगे आपका काम, बताइए। जी, दूसरा स्वयं नीरज जी बैठे हुए हैं, कुछ दिन पहले ही इन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख के कोई रिटायर्ड अधिकारी अपनी बीवी को किसी आयोग का मेंबर बना लेता है। और ये पूर्व मंत्री भी हैं, और इन्हीं की सरकार के एक दूसरे मंत्री कहते हैं कि नहीं, उनके दामाद तो आरएसएस कोटा से हैं। मैं जानना चाहता हूं, सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, 100 से ज्यादा नियुक्तियां हुई हैं, क्या कोई मेहरारूए कलेक्टर कोटा भी है जिसके तहत सरकार के अलग अलग लोग काम कर रहे हैं? जो गोपनीय दस्तावेज हैं सरकार के, उन तक पहुंच रिटायर्ड अधिकारी की कैसे हो रही है? क्या मुख्यमंत्री ने जो पद और गोपनीयता की शपथ ली है उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है? और जंगल राज सिंड्रोम पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने शहाबुद्दीन का नाम तो लिया, लेकिन चुन चुन कर नफरत और घृणा में जो आकंठ डूबे हुए नीतीश कुमार रहे, जाति विशेष के लोगों को एनकाउंटर करवाया। अभी बात हो रही थी बुलडोजर की, बुलडोजर को मैं जमहूरियत के बिल्कुल प्रतिकूल मानता हूं। बात हो रही थी एनकाउंटर की, मैं कह रहा हूं कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई बेसिक प्रिंसिपल है कि नहीं, कोई नेचुरल जस्टिस है कि नहीं? ये कह रहे हैं कि गोपाल खेमका व्यवसायी थे, एक व्यवसायी ही नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका ताल्लुक भी रहा है, वो नेता भी थे। चूंकि इसलिए बीजेपी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, पता चलेगा कि बीजेपी के नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो ये तो फिर नीतीश कुमार पर सवाल उठेगा। होम मिनिस्ट्री उनके अंदर है। मैं जानना चाहता हूं कि अपराधी के आगे करबद्ध खड़े रहने वाले नीतीश कुमार जी, उनका क्या संबंध था राजन तिवारी से? उनका क्या संबंध था सुनील पांडे से? उनका क्या संबंध था आनंद मोहन से? उनका क्या संबंध था सूरजभान सिंह से? और रणवीर सेना ने जो काम किया जातीय नरसंहार पर, तो राबड़ी देवी जी ने अमीरदास आयोग गठित किया था। उस अमीरदास आयोग को भंग क्यों नीतीश कुमार जी ने किया? भाई लालू प्रसाद यादव का शहाबुद्दीन से क्या ताल्लुक था, ये पूछा जाएगा ना। आरजेडी के कार्यकाल में किडनैपिंग बाकायदा इंडस्ट्री के तौर पर एस्टैब्लिश था। यही तो बात है जिसको आप इंडस्ट्री कह रही हैं। यही आज तो रिपोर्ट नहीं होती, लीडर अपोजिशन का बयान नहीं छपता। कर्पूरी ठाकुर जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, नीरज जी से पूछिए कि उनका बयान क्या 5 में 8 में पन्ने में कहीं दुबकी हुई खबर होती थी। नीतीश खबर में तब्दील कर दिया। मीडिया मैनेजमेंट, परसेप्शन मैनेजमेंट, इमेज मैनेजमेंट जिसे आप कहते हैं, मैंने तेजस्वी यादव का बयान सुनाया कि नहीं सुनाया? मैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करने ही बैठी हूं ना। अच्छा गरिमा जी, बिहार में अभी 38 जिले हैं और झारखंड जिस समय बटा नहीं था 54 लोकसभा क्षेत्र आते थे, अभी तो 40 ही ना है। 38 जिले के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, 16 नए जिले हमारी सरकार ने बनाए, एक नया जिला नहीं बना है। उतने में जो है हम लोगों के समय में 7वें नंबर पर अपराध था, आज ये दूसरे और तीसरे नंबर पर है। 2007 में इन्हीं की सरकार थी, अगस्त की रिपोर्ट है, एनसीआरबी का आंकड़ा है 4849 अपहरण के मामले। 2018 में इन्हीं की सरकार थी, 9935 अपहरण के मामले। और हम लोग सरकार 2001 से 4 अपहरण के मामले कितने बता रहे हैं? 1527। अभी किडनैपिंग के मामले बताए आपने, कितने मामले बताए किडनैपिंग के? मैंने कहा हमारी सरकार में 2001 से 4 3 साल में सिर्फ 1527। गलत आंकड़ा है इनकी सरकार में। एक सेकंड, ये बिहार पुलिस का सर्वे है 1992 से 90 में आपकी सरकार बनी 2005 तक। एक सेकंड रुकिए तो सही भाई, 90 में आपकी सरकार बनी, 2005 तक 15 साल आपने राज किया। 1992 से 2004 तक के आंकड़े हैं, 32,085 मामले किडनैपिंग के हैं। सिर्फ अपहरण के ही मामले बता रहे हैं एनसीआरबी के हिसाब से। 32,085। और दूसरा आंकड़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस का 1990 में 1.24 लाख,
1995 में घट के 1.15 लाख, 2000 में घट के 96,000, 2005 में 1.04 और 2010 में तो इनकी सरकार थी, बढ़ के 1.37 लाख हो गई। 2015 में बढ़ के 1.96 लाख और 2020 में 2.57 लाख, 2023 में 2.73 लाख। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि 200% कनपटी पर बंदूक सटाकर ये भी होता था ना जयंत, कनपटी नहीं रुकिए तो सही भाई, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, व्यापारियों को, नौकरशाहों को, जिसे मन में आया उसे उठा लिया कनपटी पर पिस्तौल। सुना जाए ना, इनकी सरकार के ही एक मंत्री ने कहा मुजफ्फरपुर कुढ़नी की जिस बालिका के साथ बलात्कार हुआ, 5 घंटे पीएमसीएच के बाहर एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ा, तड़पना पड़ा, जान नहीं बचाई जा सकी। भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में इनकी सरकार के मंत्री ने कहा उस पीड़िता के परिवार के लालू प्रसाद यादव की है, जिसके नाम पर बीजेपी छवि बनाने से बनता है क्या? मुझे 3 सेंटेंस बोलने दीजिए कि भाई आपकी छवि और आपका परसेप्शन जंगल राज का है, जिसको आधार बनाकर चुनाव लड़ती है बीजेपी जेडीयू। बीजेपी जेडीयू को लड़ने दीजिए ना, वो तो 20 साल से एक ही कैसेट बजा रहे हैं। शारदा सिन्हा के गानों में वैरायटी पाई जाती है। उस बच्ची के परिवार के लोगों से मंत्री ने कहा कि तुम बेटे की कसम खा के कहो कि क्या बेड मिल जाता तो उसकी जान बचा ली जाती। इतने इनसेंसिटिव लोग हैं। और जंगल राज पर तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पटना हाईकोर्ट ने पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कामकाज पर टिप्पणी की थी कि ये जंगल लाइक सिचुएशन है, जबकि मैक्सिमम कॉर्पोरेटर बीजेपी के थे। मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या 7 विश्वविद्यालयों को खोलना जंगल राज के दायरे में आता है? क्या उपेक्षित उपहासित बच्चों को स्कूल पहुंचाना जंगल राज के दायरे में आता है? क्या कामकाजी महिलाओं को 2 दिन के विशेष अवकाश देना महामारी के दिनों में जंगल राज की श्रेणी में आता है? क्या तारीकर और जलकर हटाना जंगल राज की श्रेणी में आता है? क्या किसानों को प्रति बीघा सिर्फ 3 से 5 रुपया माल गुजारी देना जंगल राज की श्रेणी में आता है? क्या गरीब महिलाओं पुरुषों को केवल 15 रुपया में धोती साड़ी देना जंगल राज की श्रेणी में आता है? अब जयंत लेकिन चुनाव तो लड़ा जाएगा लालू प्रसाद यादव के जंगल राज पर, एक छवि है बनी चुनाव लड़ा जाएगा कि विश्वविद्यालय का शिक्षा बजट केरल से भी ज्यादा बिहार में था। छवि है लालू प्रसाद यादव की बनी हुई ना जंगल राज के नाम पर। 5 लाख लोगों को नौकरी 17 महीने के अंदर दी, इस पर चुनाव लड़ा जाएगा। हमने आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाई। चुनाव लड़ा जाएगा इस पर हमने जाति आधारित गणना कराई। चुनाव लड़ा जाएगा इस पर कि कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा पिछड़ों को दिए गए 12% आरक्षण को बढ़ा के 14% लालू जी ने किया, 18% राम जी ने किया। फिर बीजेपी जाति का जनगणना पर तैयार हो गई, लेकिन डेविएट हो जाएगा। एक सेकंड अजय उपाध्याय, हम डेविएट हो जाएंगे, रुकिए